कि क्या आप भी पावर कॉरिडोर और पॉलिटिकल कॉरिडोर में रहते हैं, क्या वक्त से पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव की कोई चर्चा चल रही है? पहला सवाल। और दूसरा, सत्ता पक्ष की और प्रतिपक्ष की तैयारियां कैसी चल रही है, खास तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो मेन कंटेंडर है? वीरेंद्र जी। देखिए, चुनाव कुछ महीना पहले जैसे मार्च में होता है या फरवरी में होता है तो उसको दिसंबर में कराने की बातें हो रही हैं जी। तो 1 महीना पहले अगर चुनाव होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि अप्रैल के बाद मई में चुनाव हो, ये भी संभव है, अप्रैल या मई के बीच में। नौतपा में? हाँ, तब तक जो है ये जनगणना वाला काम पूरा हो जाएगा। तो ये तो बात देखिए, ठीक है, चुनाव चाहे जब हो। अब जब 6 महीना रह जाता है तो चुनाव क्यों 1-2 महीना आगे पीछे का कोई मतलब तो रहता नहीं है, जब जनवरी फरवरी में चुनाव होते हैं ये यूपी में। अब 7 राज्यों में और चुनाव हैं यूपी के साथ। हो सकता है कि यूपी के चुनाव बीजेपी और सब लोगों की सहमति से पहले हो जाए और 6 राज्यों के चुनाव बाद में हो, तो सारी फोर्स भाजपा अपनी जो है यूपी में लगा लेगी, फिर उसके बाद 6 राज्यों बाद में लड़ने जाएगी। अब बात आती है कि तैयारी क्या है। तैयारी नहीं, मुकाबला सीधा है। भाजपा और सपा 2 ही पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी। एक बीजेपी के साथ गठबंधन में कुछ दल हैं और दूसरे में सपा के साथ गठबंधन में कुछ हैं और कुछ आएंगे। तो ये समीकरण बनेंगे अभी जी। लेकिन अब ये बात जब चर्चा शुरू हो गई कि चुनाव आ गया है तो अब नेताओं के अंदर एक दयालु मानव भी जाग गया है। कौन जाग गया? दयालु मानव। दयालु। अब वो लोगों के सुख दुख में तेजी से शामिल होना शुरू कर दिए हैं। और जो मतलब लोग ये कंडीशनल जगता है फिर सो जाता है, ऐसा कुछ है इसका? देखिए, जो मंत्री नेता विधायक 5 स्टार में भोजन कर रहे थे, अब वो आपको कुछ दिनों में किसी गरीब के दलित के घर में बैठ के भोजन खाते जमीन पर दिख जाएंगे आपको। तो चुनाव ये बदलाव लेकर आएगा। और जहां तक टिकट का मसला है, तो जब तक टिकट नहीं कटा है तब तक तो अपनी पार्टी के लिए खून भी बहा देंगे। और जैसे टिकट कटा, जो विपक्षी पार्टी को डूबता जहाज कहने लगे, वही विपक्षी पार्टी में जाके उसको सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी बताएंगे जी। अब ये सब दौर आने वाला है जी। और कहेंगे कि हम तो मजबूरी में थे वहां और मेरी अंतरात्मा ने कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो दूसरे दल में जाएंगे। वो तो दयालु की तरह आत्माएं भी जगेंगी। हाँ, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा नेताजी फिर गायब हो जाएंगे और फोन भी नहीं मिलेगा। और उठाएंगे तो कोई पीए उठाएगा, जल्दी फोन तो उठेगा नहीं। देखिए, सीधा चुनाव से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बसपा को कहीं नकारा नहीं गया है, लेकिन बसपा की जो तीसरे दल की स्थिति है, वो एक लोकसभा चुनाव में जो परसेप्शन बना कि वो डरी हुई पार्टी है और वो विपक्ष को, खासतौर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देखकर चुनाव लड़ा रही है, तो ये मैसेज जो गया था कि वो बीजेपी से डरी हुई है, वो अभी मैसेज हटा नहीं है। और मायावती को अगर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना है तो उनको ये आरोपों को खारिज करना होगा। उनकी तैयारी वोट बैंक बचाने की होनी चाहिए। चुनाव जीतना तो बात की बात है और उनके वोट बैंक पर सेंधमारी दोनों कर रहे हैं। अरे आपके कहने पे आ जाए, एक झंझट मोल ले लें फालतू में। अब देखिए, बीजेपी के पास बहुत संगठन बड़ा है, संसाधन है, बहुत नेता हैं, जातीय आधार पर हैं। बीजेपी ने जब से बंगाल का चुनाव जीता है उसका मनोबल भी काफी ऊंचा है और अब वो उनके समर्थक चाहे जो करें, लेकिन वो तैयारी में हैं और वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। बीजेपी के एक बहुत बड़ा वर्ग आशान्वित है कि वो उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाएगा, चुनाव चाहे जब हो। उनको समीकरणों पर, मोदी और योगी की उपलब्धियों पर तमाम भरोसा है
और उससे ज़्यादा भी भरोसा हिंदू और मुसलमान पर है कि ये वाला कार्ड तो चलेगा चलेगा, फिर हमारे पास बहुत सारे तर्कस में तीर हैं। वैसे इस देश की जनता भी बड़ी भुलक्कड़ है, 4 दिन में सारी बातें भूल जाती है और फिर अपनी जात और फिर अपना वही हिंदू और मुस्लिम वही कार्ड चलता है। तात्कालिक मुद्दे उसे प्रभावित करते हैं। ब्रजेश जी, जो SIR हुआ था, शहरों में बहुत वोट कटा, वोट तो कटा, लेकिन बीजेपी ने क्या मेकअप कर लिया है उसको, और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को जो फायदा होना था वो मिल पाएगा? ये चुनाव उसका भी इम्तिहान होगा, उसका रिजल्ट बताएगा जी कि क्या हुआ उसका। और समाजवादी पार्टी कोई सर्वे करवा रही है वीरेंद्र जी, ऐसा कुछ है? देखिए, वो IPAC वाली जो कंपनी थी उसको तो ये छोड़ के भाग गए। वो ममता बनर्जी वाला जो नाम आया था, अखिलेश यादव ने कहा भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम दे ना पाएंगे। अब सर्वे किससे करवाएंगे? बड़ी बड़े पैसे लेने वाली फर्में हैं, दिल्ली मुंबई, भले कोई हो सकता है स्थानीय स्तर पर कोई गुपचुप सर्वे हो रहा हो, लेकिन एक चीज आप मानिए, ये सर्वे वर्वे पर कोई टिकट नहीं देती पार्टी। ये सब 10-20% वो देते हैं ये लोग। ये सब जातीय आधार और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी पे ये लोग टिकट देंगे। लेकिन एक चीज देखिए जो सबसे बड़ी है विपक्ष के पास, वो वीरेंद्र जी आपकी ऑडियो में कुछ, जी हाँ आप बोलें, कंटिन्यू। जो में वही के पास आधार है जो वो इस चुनाव में विधानसभा में लड़ सकते हैं उस पर जी, और उस माहौल को वो बरकरार रख पाएंगे। इसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि कांग्रेस के स्थिति तो चींटी जैसी है, लेकिन डिमांड उसकी हाथी वाली है। तो ये गोला बड़ा खा लेंगे, भले उसके नीचे दब के मर जाएं। जो पार्टी ICU में थी वो बाहर निकल कर आ गई, लोकसभा में उनकी अच्छी जीत हो गई। अब विधानसभा में अगर वो सूझबूझ से रहेंगे तो वो आगे अपने सहयोगी दलों के साथ कुछ कर सकते हैं। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। अब इन लोगों के देखिए, ये टिकट उकट पर बंटवारे पर निर्भर करेगा। और उसके बाद अभी तो चंद्रशेखर रावण आजाद हैं, और उसके बाद OIC जी भी आएंगे, वो भी अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। तो एक कविता है, सुन लीजिएगा जी, कि लगता है चुनाव आ गया, कि मौसम थोड़ा नम हुआ है, वादा ही मरहम हुआ है, 5 वर्षों से बथा दिल में दर्द अब कुछ कम हुआ है, और इस वादे में अब चाव आ गया, लगता है चुनाव आ गया। और कई वादों की झड़ी लगी है, सौगातों की कड़ी लगी है, और कितने समय रह पाएगा ये, इस बात की घड़ी लगी है। और परदेसी मेरे गांव आ गया, लगता है चुनाव आ गया। वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। ग्राउंड जीरो